Namaskar dosto, welcome to my YouTube channel ER Classes. Today we are going to discuss on the employability skill semester 2 module number 4 labor welfare legislation. आज हम लोग employability skill में semester 2 के जो labor welfare legislation है उन पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे. इसमें हम लोग देखेंगे जैसे हमारा स्क्रीन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह दिया हुआ है एज पर Factory Act 1948, canteen should be provided in a factory if the worker are more than dash. सबसे पहले मैं ये बता दूं फैक्ट्री एक्ट 1948 यह कब लागू किया गया था 1 अप्रैल 1949. दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन द ईयर ऑफ 1948 बट केम इनटू अ फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1949. इसमें कहा गया है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार किसी भी कंपनी में एक कैंटीन रखने की प्रावधान क्या होगी, कितने मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स होने चाहिए, 100, 250, 500 या 1000. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 215 अगर वर्कर हैं तो उस कंपनी में एक कैंटीन की प्रावधान है. उसी प्रकार हम लोग देखेंगे अगर 150 वर्कर है तो हमें फर्स्ट एड की आवश्यकता होगी. अगर 500 वर्कर है तो वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर होनी चाहिए एज वेल एज एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 मिनिमम 1000 वर्कर होने चाहिए एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी. इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडर फैक्ट्री एक्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ वर्किंग टाइम फॉर अ वुमेन इज, जो फैक्ट्री एक्ट के अनुसार जो इंडियन वुमेन का जो वर्किंग टाइम है वह कितने से कितने बजे तक का है. तो यहाँ हम लोग देखेंगे जो सबसे पहला ऑप्शन है वह है बिफोर 5 AM से शाम के 7 बजे तक. सेकेंड ऑप्शन है 6 AM टू 7 PM. नेक्स्ट सी ऑप्शन है 6 AM टू 8 PM और डी ऑप्शन है 7 AM टू 8 PM. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 6 AM टू 7 PM है. जनरली जेंट्स के लिए वो किसी भी शिफ्ट में काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट या सी शिफ्ट, बट फॉर अ वुमेन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन एंड द टाइम इज 6 AM टू 7 PM. इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर वीकली आवर शुड नॉट एक्सीड मोर देन डैश. एक वर्कर 1 वीक में फैक्ट्री एक्ट के अनुसार कितना नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग करेगा. तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं. इस प्रकार 1 डे वर्कर को ऑफ मिलता है तो 6 डेज वर्किंग है. एक वर्कर 1 डे में 8 आवर्स काम करेंगे तो 1 वर्कर 6 डेज में 8 इंटू 6 दैट इज 48 आवर्स काम करेंगे. इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 48 आवर्स वर्किंग. नेक्स्ट व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO. ILO का फुल फॉर्म क्या है. तो ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. क्या है ये, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर द EPF एक्ट 1962. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1962 के तहत मिनिमम एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन कितने प्रतिशत होंगे. उनके जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी से एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन कितना प्रतिशत होगा. 8.5% होगा, सेकेंड ऑप्शन 9% होगा, थर्ड ऑप्शन 12% होगा या 12.5% होगा. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 12%. आप हमेशा याद रखें एम्प्लॉयज एज वेल एज एम्प्लॉयर बोथ कंट्रीब्यूशन इज 12%. चाहे वह वर्कर हो चाहे वह एम्प्लॉयर हो, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है 12% है फ्रॉम द बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय. किसी भी एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी से PF जो डिडक्शन होगा वह 12% होगा फॉर बोथ एम्प्लॉयज एज वेल एज एम्प्लॉयर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what which amount does include in a wages amount as per the payment of wages act. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत कौन सा ऐसा अमाउंट है जो कि वेजेस में इंक्लूड किया जाता है. सबसे पहला ऑप्शन है डियरनेस अलाउंस, सेकेंड ऑप्शन है एनी ट्रैवलिंग अलाउंस TA,
थर्ड ऑप्शन है एनी रेम्यूनरेशन पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम। अगर कोई वर्कर कंपनी में काम करता है तो जो ओवर टाइम काम करता है उसके एवज में जो उन्हें पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट डी ऑप्शन है रेम्यूनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड। उन्हें वह अपने कंपनी में जब काम करते हैं कोई वर्कर तो उन्हें कुछ अवार्ड के तौर पे, इनाम के तौर पे उन्हें जब कोई मॉनेटरी टर्म से जब कोई बेनिफिट होता है, क्या उसे हम लोग वेजेस में इंक्लूड करते हैं। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार डियरनेस अलाउंस, जिसे हम लोग सैलरी स्ट्रक्चर में डीए भी कहते हैं, डियरनेस अलाउंस, यह वेजेस में इंक्लूड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पेमेंट वेजेस एक्ट। इसलिए ऑप्शन नंबर ए डियरनेस अलाउंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न विथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। इनमें से दिए गए कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी से कंसर्न नहीं रखते हैं। इट मीन्स इसमें दिए गए 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो हेल्थ और सेफ्टी से कंसर्न रखते हैं। पहला ऑप्शन सेफ्टी, सेकेंड ऑप्शन हेल्थ, थर्ड ऑप्शन वेलफेयर एंड फोर्थ ऑप्शन सैलरी। तो सेफ्टी आप जब कंपनी में वर्क करेंगे तो सेफ्टी, हेल्थ एवं वेलफेयर, यह जो है ये हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है, इससे यह संबंधित है। यह कौन, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में कौन संबंधित नहीं है, तो सैलरी। यहाँ पे सैलरी का कोई रिलेशन हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सैलरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एयर पॉल्यूटेंट की तरह काम कर रहा है, जो प्रदूषित कर रहा है। वो ऑक्सीजन, सेकेंड ऑप्शन इज नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ ऑप्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए ऑक्सीजन इज नीडेड, ऑक्सीजन हमें चाहिए सांस लेने के लिए, जो कि 21% इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, यह भी हमें चाहिए, 78% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03%, दिस इज ऑल्सो नीडेड। सो विच इज नॉट नीडेड एंड एक्टिंग एज अ एयर पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सा एक प्रदूषित के रूप में काम कर रहा है, तो दैट इज नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच सीन of act provide the health insurance requirement for the worker। इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जो कंपनी में काम करने वाले वर्कर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट का काम करता है। उन्हें हेल्थ जो जब भी उन्हें कुछ अगर हेल्थ का इश्यू होगा तो वह इसके तहत वह अपना इलाज करा सकते हैं। पहला जो एक्ट है, क्या हुआ, फैक्ट्री एक्ट के तहत होगा, प्लांटेशन लेबर एक्ट के तहत होगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, मुआवजा। अगर कोई वर्कर को अगर कभी चोटिल हो जाता है, जोखिम हो जाता है, तो या इनकेस अगर डेथ हो जाता है, देन एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के तहत उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाता है। और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESI के तहत किसी भी वर्कर को, कंपनी में काम करने वाले ऐसे वर्कर जिनका सैलरी 21,000 से कम है, ऐसे वर्कर को एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत उन्हें एक मेडिकल कार्ड इशू किया जाता है, ताकि जब भी वह बीमार पड़े तो वह अपना इलाज करा सकते हैं, अपने स्पाउस का इलाज करा सकते हैं, फादर, मदर, डॉटर एज वेल एज सन का इलाज करा सकते हैं। बट डॉटर टिल मैरिज एंड सन बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज। तो वर्कर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट जो है वो कौन से एक्ट के तहत होगा, तो ऑप्शन नंबर डी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत होगा। इस प्रकार आज हम लोग लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन मॉड्यूल नंबर 4 सेमेस्टर 2 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आज सभी हम लोग इसको कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारा वीडियो हमेशा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ER classes. Please share, please subscribe and comment. So thank a lot.